ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। त्रिंशोऽध्यायः। महर्षि नारद और पर्वत का उपाख्यान। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन, पर्वत मुनि ने राजा सृंजय को सुवर्णष्ठीवी नामक पुत्र किस लिए दिया और वह क्यों मर गया? जब उस समय मनुष्य की 1000 वर्ष की आयु होती थी, तब सृंजय का पुत्र कुमारावस्था आने से पहले ही क्यों मर गया? उस बालक का नाम मात्र ही सुवर्णष्ठीवी था या उसमें वैसा ही गुण भी था? सुवर्णष्ठीवी नाम पड़ने का क्या कारण था? यह सब मैं जानना चाहता हूँ। श्री कृष्ण उवाच। श्री कृष्ण बोले, जनेश्वर, इस विषय में जो बात है वह यथार्थ रूप से बता रहा हूँ, सुनिए। नारद और पर्वत, ये दोनों ऋषि संपूर्ण लोकों में श्रेष्ठ हैं। ये दोनों परस्पर मामा और भांजे लगते हैं। प्रभो, पहले की बात है कि ये दोनों महर्षि मनुष्य लोक में भ्रमण करने के लिए प्रेम पूर्वक देवलोक से यहाँ आए थे। वे यहाँ पवित्र हविष्य तथा देवताओं के भोजन करने योग्य पदार्थ खाकर रहते थे। नारद जी मामा हैं और पर्वत इनके भांजे हैं। वे दोनों तपस्वी पृथ्वी तल पर विचरते और मानवीय भोगों का उपभोग करते हुए यहाँ यथावत रूप से परिभ्रमण करने लगे। उन दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रेम पूर्वक यह शर्त कर रखी थी कि हम लोगों के मन में शुभ या अशुभ जो भी संकल्प प्रकट हो, उसे हम एक दूसरे से कह दें, अन्यथा झूठे ही शाप का भागी होना पड़ेगा। वे दोनों लोक पूजित महर्षि तथास्तु कहकर पूर्वोक्त प्रतिज्ञा करने के पश्चात श्वेतपुत्र राजा सृंजय के पास जाकर इस प्रकार बोले, भूपाल, हम दोनों तुम्हारे हित के लिए कुछ काल तक तुम्हारे पास ठहरेंगे। तुम हमारे अनुकूल होकर रहो। तब बहुत अच्छा कहकर राजा ने उन दोनों का सत्कार पूर्वक पूजन किया। तदनंतर एक दिन राजा सृंजय ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन दोनों तपस्वी महात्माओं से कहा, महर्षियों, यह मेरी एक ही कन्या है जो परम सुंदरी, दर्शनीय, निर्दोष अंगों वाली तथा शील और सदाचार से संपन्न है। कमल केसर के समान कांति वाली यह सुकुमारी कुमारी आज से आप दोनों की सेवा करेगी। तब उन दोनों ने कहा, बहुत अच्छा। इसके बाद राजा ने उस कन्या को आदेश दिया, बेटी, तुम इन दोनों महर्षियों की देवता और पितरों के समान सेवा किया करो। धर्माचरण में तत्पर रहने वाली उस कन्या ने पिता से ऐसा ही होगा यो कहकर राजा की आज्ञा के अनुसार उन दोनों की सत्कार पूर्वक सेवा आरंभ कर दी। उसकी उस सेवा तथा अनुपम रूप सौंदर्य से नारद के हृदय में सहसा काम भाव का संचार हो गया। उन महामनस्वी नारद के हृदय में काम उसी प्रकार धीरे धीरे बढ़ने लगा जैसे शुक्ल पक्ष आरंभ होने पर शनै शनै चंद्रमा की वृद्धि होती है। धर्मज्ञ नारद ने लज्जावश भानजे महात्मा पर्वत को अपने बढ़े हुए दुस्सह काम की बात नहीं बताई, परंतु पर्वत ने अपनी तपस्या और नारद जी की चेष्टाओं से जान लिया कि नारद काम वेदना से पीड़ित हैं। फिर तो उन्होंने अत्यंत कुपित हो उन्हें शाप देते हुए कहा, आपने मेरे साथ स्वस्थ चित्त से यह शर्त की थी कि हम दोनों के हृदय में जो भी शुभ या अशुभ संकल्प हो, उसे हम दोनों एक दूसरे से कह दें।
परंतु ब्रह्मन, आपने अपने उस वचन को मिथ्या कर दिया, इसलिए मैं शाप देने को उद्यत हुआ हूँ। जब आपके मन में पहले इस सुकुमारी कुमारी के प्रति काम भाव का उदय हुआ तो आपने मुझे नहीं बताया, इसलिए यह मैं आपको शाप दे रहा हूँ। आप ब्रह्मचारी, मेरे गुरुजन, तपस्वी और ब्राह्मण हैं, तो भी आपने हम लोगों में जो शर्त हुई थी उसे तोड़ दिया है। इसलिए मैं अत्यंत कुपित होकर आपको जो शाप दे रहा हूं उसे सुनिए। प्रभो, यह सुकुमारी आपकी भार्या होगी, इसमें संशय नहीं है, परंतु विवाह के बाद से ही कन्या तथा अन्य सब लोग आपका रूप यानी मुख वानर के समान देखने लगेंगे। बंदर जैसा मुंह आपके स्वरूप को छिपा देगा। उस बात को समझकर मामा नारद जी भी कुपित हो उठे और उन्होंने अपने भांजे पर्वत को शाप देते हुए कहा, अरे, तू तपस्या, ब्रह्मचर्य, सत्य और इंद्रिय संयम से युक्त एवं नित्य धर्म परायण होने पर भी स्वर्ग लोक में नहीं जा सकेगा। इस प्रकार अत्यंत कुपित हो एक दूसरे को शाप दे वे दोनों क्रोध में भरे हुए दो हाथियों के समान अमर्ष पूर्वक प्रतिकूल दिशाओं में चल दिए। भारत, परम बुद्धिमान पर्वत अपने तेज से यथोचित सम्मान पाते हुए सारी पृथ्वी पर विचरने लगे। इधर विप्रवर नारद जी ने उस अनिंद्य सुंदरी सृंजय कुमारी सुकुमारी को धर्म के अनुसार पत्नी रूप में प्राप्त किया। वैवाहिक मंत्रों का प्रयोग होते ही वह राजकन्या शाप के अनुसार नारद मुनि को वानराकार मुख से युक्त देखने लगी। देवर्षि का मुंह वानर के समान देखकर भी सुकुमारी ने उनकी अवहेलना नहीं की। वह उनके प्रति अपना प्रेम बढ़ाती ही गई। पति पर स्नेह रखने वाली सुकुमारी अपने स्वामी की सेवा में सदा उपस्थित रहती और दूसरे किसी पुरुष का, वह यक्ष, मुनि अथवा देवता ही क्यों न हो, मन के द्वारा भी पति रूप से चिंतन नहीं करती थी। तदनंतर किसी समय भगवान पर्वत घूमते हुए किसी एकांत वन में आ गए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। तब पर्वत ने नारद जी को प्रणाम करके कहा, प्रभो, आप मुझे स्वर्ग में जाने के लिए आज्ञा देने की कृपा करें। नारद जी ने देखा पर्वत दीन भाव से हाथ जोड़कर मेरे पास खड़ा है। फिर तो वे स्वयं भी अत्यंत दीन होकर उनसे बोले, वत्स, पहले तुमने मुझे यह शाप दिया था कि तुम वानर हो जाओ। तुम्हारे ऐसा कहने के बाद मैंने भी मत्सरतावश तुम्हें शाप दे दिया, जिससे आज तक तुम स्वर्ग में नहीं जा सके। यह तुम्हारे योग्य कार्य नहीं था, क्योंकि तुम मेरे पुत्र की जगह पर हो। इस प्रकार बातचीत करके उन दोनों ऋषियों ने एक दूसरे के शाप को निवृत्त कर दिया। तब नारद जी को देवता के समान तेजस्वी रूप में देखकर सुकुमारी पराये पति की आशंका से भाग चली। उस सती साध्वी राजकन्या को भागती देख पर्वत ने इससे कहा, देवी, ये तुम्हारे पति ही हैं, इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ये तुम्हारे पति अभेद्य हृदय वाले परम धर्मात्मा प्रभु भगवान नारद मुनि ही हैं। इस विषय में तुम्हें संदेह नहीं होना चाहिए। महात्मा पर्वत के बहुत समझाने बुझाने पर पति के शाप दोष की बात सुनकर सुकुमारी का मन स्वस्थ हुआ। तत्पश्चात पर्वत मुनि स्वर्ग में लौट गए और नारद जी सुकुमारी के घर आए। वासुदेव उवाच। श्री कृष्ण कहते हैं, नरश्रेष्ठ, भगवान नारद ऋषि इन सब घटनाओं के प्रत्यक्षदर्शी हैं। तुम्हारे पूछने पर ये सारी बातें बता देंगे। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में नारद और पर्वत का उपाख्यान विषयक
30वां अध्याय पूरा हुआ। 31 सुवर्णष्ठीवी के जन्म मृत्यु और पुनर्जीवन का वृत्तांत। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर ने नारद जी से कहा, भगवन, मैं सुवर्णष्ठीवी के जन्म का वृत्तांत सुनना चाहता हूँ। धर्मराज के ऐसा कहने पर नारद मुनि ने सुवर्णष्ठीवी के जन्म का यथावत वृत्तांत कहना आरंभ किया। नारद उवाच। नारद जी बोले, महाबाहो, भगवान श्री कृष्ण ने इस विषय में जैसा कहा है वह सब सत्य है। इस प्रसंग में जो कुछ शेष है वह तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैं बता रहा हूँ। मैं और मेरे भांजे महामुनि पर्वत दोनों विजयी वीरों में श्रेष्ठ राजा सृंजय के यहाँ निवास करने के लिए गए। वहां राजा ने हम दोनों का शास्त्रीय विधि के अनुसार पूजन किया और हमारे लिए सभी मनोवांछित वस्तुओं के प्राप्त होने की सुव्यवस्था कर दी। हम दोनों उनके महल में रहने लगे। जब वर्षा के 4 महीने बीत गए और हम लोगों के वहां से चलने का समय आया, तब पर्वत ने मुझसे समयोचित एवं सार्थक वचन कहा। मामा, हम लोग राजा सृंजय के घर में बड़े आदर सत्कार के साथ रहे हैं, अतः ब्रह्मन, इस समय इनका कुछ उपकार करने की बात सोचिए। राजन, तब मैंने शुभदर्शी पर्वत मुनि से कहा, भगिनी पुत्र, यह सब तुम्हें ही शोभा देता है। राजा को मनोवांछित वर देकर संतुष्ट करो। वे जो जो चाहते हैं वह सब उन्हें मिले। तुम्हारी राय हो तो हम दोनों की तपस्या से उनके मनोरथ की सिद्धि हो। कुरुश्रेष्ठ, तब मेरी अनुमति ले पर्वत ने वीरों में श्रेष्ठ राजा सृंजय को बुलाकर कहा, नरेश्वर, हम दोनों तुम्हारे द्वारा सरलता पूर्वक किए गए सत्कार से बहुत प्रसन्न हैं। हम तुम्हें आज्ञा देते हैं कि तुम इच्छानुसार कोई वर सोचकर मांग लो। महाराज, कोई ऐसा वर मांग लो जिससे न तो देवताओं की हिंसा हो और न मनुष्यों का संहार ही हो सके। तुम हमारी दृष्टि में आदर के योग्य हो। सृंजय उवाच। सृंजय ने कहा, ब्रह्मन, यदि आप दोनों प्रसन्न हैं तो मैं इतने से ही कृतकृत्य हो गया। यही हमारे लिए महान फलदायक परम लाभ सिद्ध हो गया। राजन, ऐसी बात कहने वाले राजा सृंजय से पर्वत मुनि ने फिर कहा, राजन, तुम्हारे हृदय में जो चिरकाल से संकल्प हो वही मांग लो। सृंजय उवाच। सृंजय बोले, भगवन, मैं एक ऐसा पुत्र पाना चाहता हूं जो वीर, बलवान, दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाला, आयुष्मान, परम सौभाग्यशाली और देवराज इंद्र के समान तेजस्वी हो। पर्वत उवाच। पर्वत ने कहा, राजन, तुम्हारा यह मनोरथ पूर्ण होगा, परंतु वह पुत्र दीर्घायु नहीं हो सकेगा, क्योंकि देवराज इंद्र को पराजित करने के लिए तुम्हारे हृदय में यह संकल्प उठा है। तुम्हारा वह पुत्र सुवर्णष्ठीवी के नाम से विख्यात तथा देवराज इंद्र के समान तेजस्वी होगा। तुम्हें देवराज से सदा उसकी रक्षा करनी चाहिए। महात्मा पर्वत का यह वचन सुनकर सृंजय ने उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा करते हुए कहा, ऐसा ना हो मुने, आपकी तपस्या से मेरा पुत्र दीर्घजीवी होना चाहिए। परंतु इंद्र का ख्याल करके पर्वत मुनि कुछ नहीं बोले। तब मैंने दीन हुए उस नरेश से कहा, महाराज, संकट के समय मुझे याद करना, मैं तुम्हारे पुत्र को तुमसे मिला दूंगा। पृथ्वीनाथ, चिंता न करो, यमराज के वश में पड़े हुए तुम्हारे उस प्रिय पुत्र को मैं पुनः उस रूप में लाकर तुम्हें दे दूंगा।
राजा से ऐसा कहकर हम दोनों अपने अभीष्ट स्थान को चले गए और राजा सृंजय ने अपने इच्छानुसार महल में प्रवेश किया। तदनंतर किसी समय राजर्षि सृंजय के एक पुत्र हुआ जो अपने तेज से प्रज्वलित सा हो रहा था। वह महान बलशाली था। जैसे सरोवर में कमल बढ़ता है उसी प्रकार वह राजकुमार यथा समय बढ़ने लगा। वह मुख से स्वर्ण उगलने के कारण सुवर्णष्ठीवी नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका वह नाम सार्थक था। कुरुश्रेष्ठ, उसका वह अत्यंत अद्भुत वृत्तांत सारे जगत में फैल गया। देवराज इंद्र को भी यह मालूम हो गया कि वह बालक महर्षि पर्वत के वरदान का फल है। तदनंतर अपनी पराजय से डरकर बृहस्पति की सम्मति के अनुसार चलते हुए बल और वृत्रासुर का वध करने वाले इंद्र उस राजकुमार के वध का अवसर देखने लगे। प्रभो, इंद्र ने मूर्तिमान होकर सामने खड़े हुए अपने दिव्य अस्त्र वज्र से कहा, वज्र, तुम बाघ बनकर इस राजकुमार को मार डालो, जैसा कि इसके विषय में पर्वत ने बताया है। बड़ा होने पर सृंजय का यह पुत्र अपने पराक्रम से मुझे परास्त कर देगा। इंद्र के ऐसा कहने पर शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने वाला वज्र मौका देखता हुआ सदा उस राजकुमार के आसपास ही रहने लगा। सृंजय भी देवराज के समान पराक्रमी पुत्र पाकर रानी सहित बड़े प्रसन्न हुए और निरंतर वन में ही रहने लगे। तदनंतर एक दिन निर्जन वन में गंगा जी के तट पर वह बालक धाय को साथ लेकर खेलने के लिए गया और इधर उधर दौड़ने लगा। उस बालक की अवस्था अभी 5 वर्ष की थी, तो भी वह गजराज के समान पराक्रमी था। वह सहसा उछलकर आए हुए एक महाबली बाघ के पास जा पहुंचा। उस बाघ ने वहां कांपते हुए राजकुमार को गिराकर पीस डाला। वह प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह देखकर धाय चिल्ला उठी। राजकुमार की हत्या करके देवराज इंद्र का भेजा हुआ वह वज्र रूपी बाघ माया से वहीं अदृश्य हो गया। रोती हुई धाय का वह आर्तनाद सुनकर राजा सृंजय स्वयं ही उस स्थान पर दौड़े हुए आए। उन्होंने देखा राजकुमार प्राण शून्य होकर आकाश से गिरे हुए चंद्रमा की भांति पड़ा है। उसका सारा रक्त बाघ के द्वारा पी लिया गया है और वह आनंदहीन हो गया है। खून से लथपथ हुए उस बालक को गोद में लेकर व्यथित चित्त हुए राजा सृंजय व्याकुल होकर विलाप करने लगे। तदनंतर शोक से पीड़ित हो उनकी माताएं रोती हुई उस स्थान की ओर दौड़ी जहां राजा सृंजय विलाप करते थे। उस समय अचेत से होकर राजा ने मेरा ही स्मरण किया। तब मैंने उनका चिंतन जानकर उन्हें दर्शन दिया। पृथ्वीनाथ, यदुवीर श्री कृष्ण ने जो बातें तुम्हारे सामने कही हैं, उन्हीं को मैंने उस शोकाकुल राजा को सुनाया। फिर इंद्र की अनुमति से उस बालक को जीवित भी कर दिया। उसकी वैसी ही होनहार थी, उसे कोई पलट नहीं सकता था। तदनंतर महायशस्वी और शक्तिशाली कुमार सुवर्णष्ठीवी ने जीवित होकर पिता और माता के चित्त को प्रसन्न किया। नरेश्वर, उस भयानक पराक्रमी कुमार ने पिता के स्वर्गवासी हो जाने पर 1100 वर्षों तक राज्य किया। तदनंतर उस महातेजस्वी राजकुमार ने बहुत सी दक्षिणा वाले अनेक महायज्ञों का अनुष्ठान किया और उनके द्वारा देवताओं तथा पितरों की तृप्ति की। राजन, इसके बाद उसने बहुत से वंश प्रवर्तक पुत्र उत्पन्न किए और दीर्घ काल के पश्चात वह काल धर्म को प्राप्त हुआ। राजेंद्र, तुम भी अपने हृदय में उत्पन्न हुए इस शोक को दूर करो तथा भगवान श्री कृष्ण और महातपस्वी व्यास जी जैसा कह रहे हैं
उसके अनुसार अपने बाप दादों के राज्य पर आरूढ़ होकर उसका भार वहन करो। फिर पुण्यदायक महायज्ञों का अनुष्ठान करके तुम अभीष्ट लोक में चले जाओगे। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में स्वर्णष्ठीवी के जन्म का उपाख्यान विषयक 31वां अध्याय पूरा हुआ। द्वात्रिंशोऽध्यायः। व्यास जी का अनेक युक्तियों से राजा युधिष्ठिर को समझाना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा युधिष्ठिर को चुपचाप शोक में डूबा हुआ देख धर्म के तत्व को जानने वाले तपोधन श्री कृष्ण द्वैपायन ने कहा। व्यास उवाच। व्यास जी बोले, कमल नयन युधिष्ठिर, राजाओं का धर्म प्रजाजनों का पालन करना ही है। धर्म का अनुसरण करने वाले लोगों के लिए सदा धर्म ही प्रमाण है। अतः राजन, तुम अपने बाप दादों के राज्य को ग्रहण करके उसका धर्मानुसार पालन करो। तपस्या तो ब्राह्मणों का नित्य धर्म है, यही वेद का निश्चय है। भरत श्रेष्ठ, वह सनातन तप ब्राह्मणों के लिए प्रमाणभूत धर्म है। क्षत्रिय तो उस संपूर्ण ब्राह्मण धर्म की रक्षा करने वाला ही है। जो मनुष्य विषयासक्त होकर स्वयं शासन धर्म का उल्लंघन करता है, वह लोक मर्यादा का नाश करने वाला है। क्षत्रिय को चाहिए कि अपनी दोनों भुजाओं के बल से उस धर्मद्रोही का दमन करे। जो मोह के वशीभूत हो प्रमाणभूत धर्म और उसका प्रतिपादन करने वाले शास्त्र को अमान्य कर दे, वह सेवक हो या पुत्र, तपस्वी हो या और कोई, सभी उपायों से उन पापियों का दमन करे अथवा उन्हें नष्ट कर डाले। इसके विपरीत आचरण करने वाला राजा पाप का भागी होता है। जो नष्ट होते हुए धर्म की रक्षा नहीं करता, वह राजा धर्म का घात करने वाला है। पांडुनंदन, तुमने तो उन्हीं लोगों का सेवकों सहित वध किया है जो धर्म का नाश करने वाले थे। अपने धर्म में स्थित रहते हुए भी तुम शोक क्यों कर रहे हो? क्योंकि राजा का यह कर्तव्य ही है कि वह धर्म द्रोहियों का वध करे, सुपात्रों को दान दे और धर्म के अनुसार प्रजा की रक्षा करे। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, संपूर्ण धर्मज्ञों में श्रेष्ठ तपोधन, आपको धर्म के स्वरूप का प्रत्यक्ष ज्ञान है। आप जो बात कह रहे हैं उस पर मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। परंतु ब्राह्मण, मैंने तो इस राज्य के लिए अनेक अवध्य पुरुषों का भी वध कर डाला है। मेरे वे ही कर्म मुझे जलाते और पकाते हैं। व्यास उवाच। व्यास जी ने कहा, भरत नंदन, जो लोग मारे गए हैं उनके वध का उत्तरदायित्व किस पर है? इस प्रश्न को लेकर 4 विकल्प हो सकते हैं। सबका प्रेरक ईश्वर करता है, या वध करने वाला पुरुष करता है, अथवा मारे जाने वाले पुरुष का हठ यानी बिना विचारे किसी काम को कर डालने का दुराग्रही स्वभाव करता है, अथवा उसके प्रारब्ध कर्म का फल इस रूप में प्राप्त होने के कारण प्रारब्ध ही करता है। भारत, पहले का उत्तर है ये। पहला विकल्प, क्या सबका प्रेरक ईश्वर करता है? भारत, यदि प्रेरक ईश्वर को कर्ता माना जाए तब तो यही कहना पड़ेगा कि ईश्वर से प्रेरित होकर ही मनुष्य शुभ या अशुभ कर्म करता है। अतः उसका फल भी ईश्वर को ही मिलना चाहिए। जैसे कोई पुरुष वन में कुल्हाड़ी द्वारा जब किसी वृक्ष को काटता है, तब उसका पाप कुल्हाड़ी चलाने वाले पुरुष को ही लगता है, कुल्हाड़ी को किसी प्रकार नहीं लगता। अथवा यदि कहें कि
उस कुल्हाड़ी को ग्रहण करने के कारण चेतन पुरुष को ही उस हिंसा कर्म का फल प्राप्त होगा, जड़ होने के कारण कुल्हाड़ी को नहीं। तब तो जिसने उस शस्त्र को बनाया और जिसने उसमें डंडा लगाया, वह पुरुष ही प्रधान प्रयोजक होने के कारण उसी को उस कर्म का फल मिलना चाहिए। चलाने वाले पुरुष पर उसका कोई उत्तरदायित्व नहीं है। परंतु कुंती नंदन, यह अभीष्ट नहीं है कि दूसरे के द्वारा किए हुए कर्म का फल दूसरे को मिले। काटने वाले का अपराध हथियार बनाने वाले पर थोपा जाए। इसलिए सर्व प्रेरक ईश्वर को ही सारे शुभाशुभ कर्मों का कर्तृत्व और फल सौंप दो। दूसरा विकल्प है, क्या वध करने वाला पुरुष करता है? दूसरे पर्याय का उत्तर है, यदि कहो पुण्य और पाप कर्मों का कर्ता उसे करने वाला पुरुष ही है, दूसरा कोई यानी ईश्वर नहीं, तो ऐसा मानने पर भी तुमने यह शुभ कर्म ही किया है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा पापियों और उनके समर्थकों का ही वध हुआ है। इसके सिवा उनके प्रारब्ध का फल ही उन्हें इस रूप में मिला है। तुम तो निमित्त मात्र हो। राजन, कोई कहीं भी दैव के विधान का उल्लंघन नहीं कर सकता। अतः दंड अथवा शस्त्र द्वारा किया हुआ पाप किसी पुरुष को लागू नहीं हो सकता, क्योंकि वे दैवाधीन होकर ही दंड या शस्त्र द्वारा मारे गए हैं। तीसरा विकल्प, मारे जाने वाले पुरुष का हठ यानी बिना विचारे किसी काम को कर डालने का दुराग्रही स्वभाव, ये करता है। तीसरे का उत्तर, नरेश्वर, यदि ऐसा मानते हो कि युद्ध करने वाले दो व्यक्तियों में से एक का मरना निश्चित ही है, अर्थात वह स्वभाववश हठात मारा गया है, तब तो स्वभाववादी के अनुसार भूत या भविष्य काल में किसी अशुभ कर्म से न तो तुम्हारा संपर्क था और न होगा ही। चौथा विकल्प, क्या उसके प्रारब्ध कर्म का फल इस रूप में प्राप्त होने के कारण प्रारब्ध ही करता है? चौथे का उत्तर, यदि कहो लोगों को जो पुण्य फल यानी कि सुख और पाप फल यानी कि दुख प्राप्त होते हैं, उनकी संगति लगानी चाहिए, क्योंकि बिना कारण के तो कोई कार्य हो नहीं सकता। अतः प्रारब्ध ही करता है, तो उस कारणभूत प्रारब्ध को धर्म अधर्म रूप ही मानना होगा। धर्माधर्म का निर्णय शास्त्र से ही होता है, और शास्त्र के अनुसार जगत में उद्दंड मनुष्यों को दंड देना राजाओं के लिए सर्वथा युक्ति संगत है। अतः किसी भी दृष्टि से तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भारत नृपश्रेष्ठ, यदि कहो कि यह सब मानने पर भी लोक में कर्मों की आवृत्ति होती ही है, लोग कर्म करते और उनके शुभाशुभ फलों को पाते ही हैं, ऐसा मेरा मत है, तो इसके उत्तर में निवेदन है कि इस दशा में भी जिस कर्म के कारण उसके फल रूप से अशुभ की प्राप्ति होती है, उस पाप मूलक कर्म को ही तुम त्याग दो, अपने मन को शोक में न डुबाओ। राजन भरत नंदन, अपना धर्म दोष युक्त हो तो भी उसमें स्थित रहने वाले तुम जैसे धर्मात्मा नरेश के लिए अपने शरीर का परित्याग करना शोभा की बात नहीं है। कुंती नंदन, यदि युद्ध आदि में राग द्वेष के कारण निंद्य कर्म बन गए हों, तो शास्त्रों में उन कर्मों के लिए प्रायश्चित्त का भी विधान है। जो अपने शरीर को सुरक्षित रखता है, वह तो पाप निवारण के लिए प्रायश्चित्त कर सकता है, परंतु जिसका शरीर ही नहीं रहेगा, उसे तो प्रायश्चित्त न कर सकने के कारण उन पाप कर्मों के फल स्वरूप पराभव
यानी कि दुख ही प्राप्त होगा। भरतवंशी नरेश, यदि जीवित रहोगे तो उन कर्मों का प्रायश्चित कर लोगे, और यदि प्रायश्चित के बिना ही मर गए तो परलोक में तुम्हें संतप्त होना पड़ेगा। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में प्रायश्चित विधि विषयक 32वां अध्याय पूरा हुआ। त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः। व्यास जी का युधिष्ठिर को समझाते हुए काल की प्रबलता बताकर देवासुर संग्राम के उदाहरण से धर्मद्रोहियों के दमन का औचित्य सिद्ध करना और प्रायश्चित करने की आवश्यकता बताना। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, पितामह, अकेले मैंने ही राज्य के लोभ में आकर पुत्र, पौत्र, भाई, चाचा, ताऊ, श्वशुर, गुरु, मामा, बाबा, भांजे, सगे संबंधी, सुहृद, मित्र तथा भाई बंधु आदि नाना देशों से आए हुए बहुसंख्यक क्षत्रिय नरेशों को मरवा डाला। तपोधन, जो अनेक बार सोम रस का पान कर चुके थे और सदा धर्म में ही तत्पर रहते थे, वैसे वीर भूपालों का वध करके मैं कौन सा फल पाऊंगा। पितामह, बारंबार इसी चिंता से मैं आज भी निरंतर जल रहा हूं। उन श्री संपन्न राज सिंहों से हीन हुई इस पृथ्वी को, भाई बंधुओं के भयंकर वध को तथा सैकड़ों अन्य लोगों के विनाश को एवं करोड़ों अन्य मानवों के संहार को देखकर मैं सर्वथा संतप्त हो रहा हूं। जो अपने पुत्रों, पतियों तथा भाइयों से सदा के लिए बिछुड़ गई हैं, उन सुंदरी स्त्रियों की आज क्या दशा होगी। हम घोर विनाशकारी पांडवों और वृष्णिवंशियों को कोसती हुई वे दीन दुर्बल अबलाएं पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिरेंगी। अपने पिता, भाई, पति और पुत्रों को न देखकर वे सारी युवती स्त्रियां प्राण त्याग देंगी और यमलोक में चली जाएंगी। द्विज श्रेष्ठ, वे अपने सगे संबंधियों के प्रति वात्सल्य रखने के कारण अवश्य ऐसा ही करेंगी, इसमें मुझे संशय नहीं है। धर्म की गति सूक्ष्म होने के कारण निश्चय ही हमें नारी हत्या के पाप का भागी होना पड़ेगा। हमने सुहृदों का वध करके ऐसा पाप कर लिया है जिसका प्रायश्चित्त से अंत नहीं हो सकता। अतः हमें नीचे सिर करके निस्संदेह नरक में ही गिरना पड़ेगा। संतों में श्रेष्ठ पितामह, हम घोर तपस्या करके अपने शरीर का परित्याग कर देंगे। आप इसके लिए कोई विशेष आश्रम हो तो बताइए। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय युधिष्ठिर का यह वचन सुनकर श्री कृष्ण द्वैपायन महर्षि व्यास ने इस विषय में अपनी बुद्धि द्वारा अच्छी तरह विचार करने के पश्चात उन पांडु कुमार से कहा। व्यास उवाच। व्यास जी बोले, राजन, क्षत्रिय शिरोमणे, तुम क्षत्रिय धर्म का बारंबार स्मरण करते हुए विषाद न करो, क्योंकि ये सभी क्षत्रिय अपने धर्म के अनुसार मारे गए हैं। वे संपूर्ण राजलक्ष्मी और भूमंडल व्यापी महान यश को प्राप्त करना चाहते थे, परंतु यमराज के विधान से प्रेरित हो काल के गाल में चले गए हैं। न तुम, न भीमसेन, न अर्जुन और न नकुल सहदेव ही उनका वध करने वाले हैं। काल ने बारी बारी से आकर अपने नियम के अनुसार उन सभी देहधारियों के प्राण लिए हैं। काल के माता पिता नहीं है, उसका किसी पर भी अनुग्रह नहीं होता। जो प्रजा वर्ग के कर्म का साक्षी है, उसी काल ने तुम्हारे शत्रुओं का संहार किया है। भरत श्रेष्ठ, काल ने इस युद्ध को निमित्त मात्र बनाया है। वह जो प्राणियों द्वारा ही प्राणियों का वध करता है, वही उसका ईश्वरीय रूप है। राजन,
तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि काल जीव के पाप और पुण्य कर्मों का साक्षी है। वह कर्म की डोरी का सहारा ले भविष्य में होने वाले सुख और दुख का उत्पादक होता है। वही समयानुसार कर्मों का फल देता है। महाबाहो, तुम युद्ध में मारे गए उन क्षत्रियों के भी ऐसे कर्मों का चिंतन करो जो उनके विनाश के कारण थे और जिनके होने से ही उन्हें काल के अधीन होना पड़ा। तुम अपने आचार व्यवहार पर भी ध्यान दो कि तुम सदा ही नियम पूर्वक उत्तम व्रत के पालन में लगे रहते थे, तो भी विधाता ने बलपूर्वक तुम्हें अपने अधीन करके तुम्हारे द्वारा ऐसा निष्ठुर कर्म करवा लिया। जैसे लोहार या बढ़ाई का बनाया हुआ यंत्र सदा उसके चालक के अधीन रहता है, उसी प्रकार यह सारा जगत काल युक्त कर्म की प्रेरणा से ही सचेष्ट हो रहा है। प्राणी किसी व्यक्त कारण के बिना ही दैवात उत्पन्न होता है और दैव इच्छा से ही अकस्मात उसका विनाश हो जाता है। यह सब देखकर शोक और हर्ष करना व्यर्थ है। राजन, तथापि तुम्हारे चित्त में जो यहाँ उन सब को मरवाने के कारण झूठे ही चिंता और पीड़ा हो रही है, इसकी निवृत्ति के लिए प्रायश्चित कर देना उचित है। अतः तुम अवश्य प्रायश्चित करो। पार्थ, यह बात सुनी जाती है कि पूर्व काल में देवासुर संग्राम के अवसर पर बड़े भाई असुर और छोटे भाई देवता आपस में लड़ गए थे। उनमें भी राजलक्ष्मी के लिए ही 32,000 वर्षों तक बड़ा भारी संग्राम हुआ था। देवताओं ने खून से भीगी हुई इस पृथ्वी को एकार्णव में निमग्न करके दैत्यों का संहार कर डाला और स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया। भारत, इसी प्रकार पृथ्वी को भी अपने अधीन करके देवताओं ने तीनों लोकों में शालावृक नाम से विख्यात उन 88,000 ब्राह्मणों का भी वध कर डाला, जो वेदों के पारंगत विद्वान थे और अभिमान से मोहित होकर दानवों की सहायता के लिए उनके पक्ष में जा मिले थे। जो धर्म का विनाश चाहते हुए अधर्म के प्रवर्तक हो रहे हों, उन दुरात्माओं का वध करना ही उचित है, जैसे देवताओं ने उद्दंड दैत्यों का विनाश कर डाला था। यदि एक पुरुष को मार देने से कुटुंब के शेष व्यक्तियों का कष्ट दूर हो जाए और एक कुटुंब का नाश कर देने से सारे राष्ट्र में सुख और शांति छा जाए, तो वैसा करना सदाचार या धर्म का नाशक नहीं है। नरेश्वर, किसी समय धर्म ही अधर्म रूप हो जाता है और कहीं अधर्म रूप दिखने वाला कर्म ही धर्म बन जाता है। इसलिए विद्वान पुरुष को धर्म और अधर्म का रहस्य अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। पांडुनंदन, तुम वेद शास्त्रों के ज्ञाता हो। तुमने श्रेष्ठ पुरुषों के उपदेश सुने हैं, इसलिए अपने हृदय को स्थिर करो, शोक से विचलित न होने दो। भारत, तुमने तो उसी मार्ग का अनुसरण किया है जिस पर देवता लोग पहले से चल चुके हैं। पांडव शिरोमणे, तुम्हारे जैसे लोग नरक में नहीं गिरेंगे। शत्रु संतापी नरेश, तुम इन भाइयों और सुहृदों को आश्वासन दो। जो पुरुष हृदय में पाप की भावना रखकर किसी पाप कर्म में प्रवृत्त होता है, उसे करते हुए भी उसी भावना से भावित रहता है तथा पाप कर्म करने के पश्चात भी लज्जित नहीं होता, उसमें वह सारा पाप पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो जाता है, ऐसा शास्त्र का कथन है। उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है तथा प्रायश्चित से भी उसके पाप कर्म का नाश नहीं होता है। तुम तो जन्म से ही शुद्ध स्वभाव के हो,
तुम्हारे मन में युद्ध की इच्छा बिल्कुल नहीं थी। शत्रुओं के अपराध से ही तुम्हें इस कार्य में प्रवृत्त होना पड़ा। तुम यह युद्ध कर्म करके भी निरंतर पश्चाताप ही कर रहे हो। इसके लिए महान यज्ञ अश्वमेध ही प्रायश्चित्त बताया गया है। महाराज, तुम इस यज्ञ का अनुष्ठान करो। ऐसा करने से तुम पाप रहित हो जाओगे। मरुद गणों सहित भगवान पाक शासन इंद्र ने शत्रुओं को जीतकर एक एक करके 100 बार अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। इससे वे शतक्रतु नाम से विख्यात हो गए। उनके सारे पाप धुल गए। उन्होंने स्वर्ग पर विजय पाई और सुखदायक लोकों में पहुंचकर वे इंद्र संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए मरुदगणों के साथ शोभा पाने लगे। स्वर्ग लोक में अप्सराओं द्वारा पूजित होने वाले शचीपति देवराज इंद्र की संपूर्ण देवता और महर्षि भी उपासना करते हैं। अनघ, तुमने भी इस वसुंधरा को अपने पराक्रम से प्राप्त किया है और भुजाओं के बल से समस्त राजाओं को परास्त किया है। राजन, अब तुम अपने सुहृदों के साथ उनके देश और नगरों में जाकर उनके भाइयों, पुत्रों अथवा पौत्रों को अपने अपने राज्य पर अभिषिक्त करो। जिनके उत्तराधिकारी अभी बालक हों या गर्भ में हों, उनकी प्रजा को समझा बुझाकर सांत्वना द्वारा शांत करो और सारी प्रजा का मनोरंजन करते हुए इस पृथ्वी का पालन करो। जिन राजाओं के कोई पुत्र नहीं हो, उनकी कन्याओं को ही राज्य पर अभिषिक्त कर दो। ऐसा करने से उनकी स्त्रियों की मनःकामना पूर्ण होगी और वे शोक त्याग देंगी। भारत, इस प्रकार सारे राज्य में शांति स्थापित करके तुम उसी प्रकार अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करो जैसे पूर्व काल में विजयी इंद्र ने किया था। क्षत्रिय शिरोमणे, वे महामनस्वी क्षत्रिय जो युद्ध में मारे गए हैं शोक करने के योग्य नहीं हैं, क्योंकि वे काल की शक्ति से मोहित होकर अपने ही कर्मों से नष्ट हुए हैं। कुंती कुमार, भरत नंदन, तुमने क्षत्रिय धर्म का पालन किया है और इस समय तुम्हें यह निष्कंटक राज्य मिला है। अतः अब तुम उस धर्म की ही रक्षा करो जो मृत्यु के पश्चात सबका कल्याण करने वाला है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में प्रायश्चित्तीयोपाख्यान विषयक 33वां अध्याय पूरा हुआ। चतुस्त्रिंशोऽध्यायः। जिन कर्मों के करने और न करने से कर्ता प्रायश्चित्त का भागी होता और नहीं होता, उनका विवेचन। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, किन किन कर्मों को करने से मनुष्य प्रायश्चित्त का अधिकारी होता है और उनके लिए कौन सा प्रायश्चित्त करके वह पाप से मुक्त होता है? इस विषय में यह मुझे बताने की कृपा करें। व्यास उवाच। व्यास जी बोले, राजन, जो मनुष्य शास्त्र विहित कर्मों का आचरण न करके निषिद्ध कर्म कर बैठता है, वह उस विपरीत आचरण के कारण प्रायश्चित्त का भागी होता है। जो ब्रह्मचारी सूर्योदय अथवा सूर्यास्त के समय तक सोता रहे तथा जिसके नख और दांत काले हों, उन सब को प्रायश्चित्त करना चाहिए। टिप्पणी है, क्योंकि स्वर्णहारी तु कुनखी सुरापः श्यामदंतकः कर्म विपाक। इस स्मृति के अनुसार वे पूर्व जन्म में क्रमशः सुवर्ण की चोरी करने वाले और शराबी होते हैं। कुंती नंदन, इसके सिवा परिवेक्ता, बड़े भाई के अविवाहित रहते हुए विवाह करने वाला छोटा भाई, परिवित्ती, परिवेक्ता का बड़ा भाई, ब्रह्म हत्यारा और जो दूसरों की निंदा करने वाला है वह, तथा
छोटी बहन के विवाह के बाद उसकी बड़ी बहन से ब्याह करने वाला, जेठी बहन के अविवाहित रहते हुए ही उसकी छोटी बहन से विवाह करने वाला, जिसका व्रत नष्ट हो गया हो वह ब्रह्मचारी, द्विज की हत्या करने वाला, अपात्र को दान देने वाला, सुपात्र ब्राह्मण को दान न देने वाला, ग्राम का नाश करने वाला, मांस बेचने वाला तथा जो आग लगाने वाला है, जो वेतन लेकर वेद पढ़ाने वाला एवं स्त्री और शूद्र का वध करने वाला है। इनमें पीछे वालों से पहले वाले अधिक पापी हैं तथा पशु वध करने वाला, दूसरों के घर में आग लगाने वाला, झूठ बोलकर पेट पालने वाला, गुरु का अपमान और सदाचार की मर्यादा का उल्लंघन करने वाला, ये सभी पापी माने गए हैं। इन्हें प्रायश्चित्त करना चाहिए। इनके सिवा जो लोक और वेद से विरुद्ध न करने योग्य कर्म हैं, उन्हें भी बताता हूं। तुम एकाग्र चित्त होकर सुनो और समझो। भारत, अपने धर्म को त्याग देना और दूसरे के धर्म का आचरण करना, यज्ञ के अनधिकारी को यज्ञ कराना तथा अभक्ष्य भक्षण करना, शरणागत का त्याग करना और भरण करने योग्य व्यक्तियों का भरण पोषण न करना एवं रसों को बेचना, पशु पक्षियों को मारना और शक्ति रहते हुए भी अज्ञाधान आदि कर्मों को न करना, नित्य देने योग्य गोग्रास आदि को न देना, ब्राह्मणों को दक्षिणा न देना, उनका सर्वस्व छीन लेना, धर्म तत्व के जानने वालों ने ये सभी कर्म न करने योग्य बताए हैं। राजन, जो पुरुष पिता के साथ झगड़ा करता है, गुरु की शैया पर सोता है, ऋतु काल में भी अपनी पत्नी के साथ समागम नहीं करता है, वह मनुष्य अधार्मिक होता है। इस प्रकार संक्षेप और विस्तार से जो ये कर्म बताए गए हैं, उनमें से कुछ को करने से और कुछ को न करने से मनुष्य प्रायश्चित्त का भागी होता है। अब जिन जिन कारणों के होने पर उन कर्मों को करते रहने पर भी मनुष्य पाप से लिप्त नहीं होते, उनका वर्णन सुनो। यदि युद्ध स्थल में वेद वेदांतों का पारगामी विद्वान ब्राह्मण भी हाथ में हथियार लेकर मारने के लिए आवे, तो स्वयं भी उसको मार डालने की चेष्टा करें। इससे ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगता है। कुंती नंदन, इस विषय में वेद का एक मंत्र भी पढ़ा जाता है। मैं तुमसे उसी धर्म की बात कहता हूं जो वैदिक प्रमाण से विहित है। जो ब्राह्मणोचित आचार से भ्रष्ट होकर आतताई बन गया हो, हाथ में हथियार लेकर मारने आ रहा हो, ऐसे ब्राह्मण को मारने से ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगता। क्रोध ही उसके क्रोध का सामना करता है। अनजाने में अथवा प्राण संकट के समय भी यदि मदिरा पान कर लें, तो बाद में धर्मात्मा पुरुषों की आज्ञा के अनुसार उसका पुनः संस्कार होना चाहिए। कुंती नंदन, यही बात अन्य सब अभक्ष भक्षणों के विषय में भी कही गई है। प्रायश्चित कर लेने से सब शुद्ध हो जाता है। गुरु की आज्ञा से उन्हीं के प्रयोजन की सिद्धि के लिए गुरु की शैया पर शयन करना मनुष्य को दूषित नहीं करता है। उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को शिष्य द्वारा उत्पन्न कराया था। चोरी सर्वथा निषिद्ध है, किंतु आपत्ति काल में कभी गुरु के लिए चोरी करने वाला पुरुष दोष का भागी नहीं होता है। यदि मन में कामना रखकर बारंबार उस चौर्य कर्म में वह प्रवृत्त न होता हो, तो आपत्ति के समय ब्राह्मण के सिवा किसी दूसरे का धन लेने वाला मनुष्य
पाप का भागी नहीं होता है। जो स्वयं उस चोरी का अन्न नहीं खाता, वह भी चौर्य दोष से लिप्त नहीं होता है। अपने या दूसरे के प्राण बचाने के लिए, गुरु के लिए एकांत में अपनी स्त्री के पास विनोद करते समय अथवा विवाह के प्रसंग में झूठ बोल दिया जाए तो पाप नहीं लगता है। यदि किसी कारण से स्वप्न में वीर्य स्खलित हो जाए तो इससे ब्रह्मचारी के लिए दोबारा व्रत लेने, उपनयन संस्कार कराने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए प्रज्वलित अग्नि में घी का हवन करना प्रायश्चित बताया गया है। यदि बड़ा भाई पतित हो जाए या संन्यास ले ले तो उसके अविवाहित रहते हुए भी छोटे भाई का विवाह कर लेना दोष की बात नहीं है। संतान प्राप्ति के लिए स्त्री द्वारा प्रार्थना करने पर यदि कभी पर स्त्री संगम किया जाए तो वह धर्म का लोप करने वाला नहीं होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह व्यर्थ ही पशुओं का वध न तो करे और न करावे। विधि पूर्वक किया हुआ पशुओं का संस्कार उन पर अनुग्रह है। यदि अनजाने में किसी अयोग्य ब्राह्मण को दान दे दिया जाए अथवा योग्य ब्राह्मण को सत्कार पूर्वक दान न दिया जा सके तो वह दोषकारक नहीं होता। यदि व्यभिचारिणी स्त्री का तिरस्कार किया जाए तो वह दोष की बात नहीं है। उस तिरस्कार से स्त्री की तो शुद्धि होती है और पति भी दोष का भागी नहीं होता। सोम रस के तत्व को जानकर यदि उसका विक्रय किया जाए तो बेचने वाला दोष का भागी नहीं होता। जो सेवक काम करने में असमर्थ हो जाए उसे छोड़ देने से भी दोष नहीं लगता। गौओं की सुविधा के लिए यदि जंगल में आग लगाई जाए तो उससे पाप नहीं होता है। भरत नंदन, ये सब तो मैंने वे कर्म बताए हैं जिन्हें करने वाला दोष का भागी नहीं होता है। अब मैं विस्तार पूर्वक प्रायश्चित्तों का वर्णन करूंगा। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में प्रायश्चित्त के प्रकरण में 34वां अध्याय पूरा हुआ। हरिः ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।